तो दोस्तों आज हो गया है 12 मई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट है, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही हम जानेंगे सरकार की तरफ से मुआवजा देने को लेकर बड़ी खबर। इसके अलावा भारतीय रेलवे को लेकर और साथ ही प्रवासियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसी ही काम की जानकारियां आप हर रोज मोबाइल पर देख पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और एक शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब के चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आज का मौसम। संपूर्ण भारत का 12 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है। उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ ही प्री मानसून बरसात का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और ऐसे में संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो कुल 67,152 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस से अब तक 2206 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 4,213 नए मामले सामने आए हैं। यानी 24 घंटे में आप देख सकते हैं 4,213 ये नए मामले सामने आ गए। नए मामलों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में 97 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं और साथ ही 20,917 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों दुनिया को लेकर अपडेट में आप देख सकते हैं दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 42,01,014 हो गई है। 2,84,152 लोगों की जान चली गई है और साथ ही 15 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों के नाम आप देख सकते हैं। अमेरिका में 13,67,963 लोग संक्रमित हैं। 80,787 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ साफ सफाई रखकर 50% कम किया जा सकता है संक्रमण का खतरा। इस तरह का अपडेट आया है। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि रोज की साफ सफाई की आदतें जैसे हाथ धोना सामान्य संक्रमण के जोखिम को 50% तक कम कर देती है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के हाल ही के वैश्विक प्रयासों में जैसा कि देखा गया, हाथ धोने सहित सभी स्वच्छता की आदतें ज्यादातर लोगों की दैनिक जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई। साथ ही वायरस को लेकर हम सभी के लिए खुश खबर है। वायरस की जांच में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए तैयार की एलिसा टेस्ट किट। जी हाँ दोस्तों, देश के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत ने वायरस के संक्रमित के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी कामयाबी पाई है और टेस्टिंग किट विकसित की है और इस किट से कम समय में जांच मुमकिन होगी। ये किट जांच के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने वायरस को लेकर, एंटीबॉडी को लेकर एलिसा टेस्ट किट तैयार की है और इससे वायरस की जो जांच है वो बहुत ही तीव्र गति से हो पाएगी। वहीं दोस्तों राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सोमवार को सितंबर के अंत तक बढ़ा दी है। साथ ही जोर देकर कहा कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद भी लाभार्थियों को राशन कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक अब 30 सितंबर 2020 तक किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 27 लोग मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं है। पहले 30 अप्रैल को कपाट खुलने वाले थे, लेकिन वायरस की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों ने कहा है लॉकडाउन बढ़ाया जाए। पीएम मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है 15 मई तक लॉकडाउन पर ब्लूप्रिंट बना कर दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। आपको बता दें बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हम अर्थव्यवस्था खोलने पर काम कर रहे हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वायरस का संक्रमण गांवों तक ना पहुंचे। पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि आप मुझे एक विस्तृत योजना बना कर दें कि अपने राज्यों में आप लॉकडाउन पीरियड से कैसे निपटेंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य एक ब्लूप्रिंट बनाए जिसमें लॉकडाउन और उसमें धीरे धीरे राहत दिए जाने के दौरान उन सभी बारीकियों का जिक्र हो जिनका सामना राज्य कर सकते हैं। साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा कि लोग अपने घर जाना चाहते हैं और ये इंसानी फितरत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया। दोस्तों आप लोगों की राय और सुझाव भी बहुत जरूरी है। आपको क्या
क्या लगता है, लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी आगे और बढ़ाया जाना चाहिए? यदि हाँ तो कितने दिनों के लिए, और यदि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तो इसको लेकर आप लोग क्या सुझाव रखते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इंडियन रेलवे को लेकर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्टॉपेज और यात्रियों की संख्या में बदलाव देखने को मिलेगा। देश भर में लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे की तरफ से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1700 यात्रियों को ले जाने का फैसला किया है, यानी पहले 1200 यात्रियों को ले जाने की अनुमति थी। साथ ही रेल जोन को श्रमिक स्पेशल के अंतिम स्टेशन के अलावा उस राज्य में 3 अन्य स्टॉपेज के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। रेलवे की ओर से इस तरह का फैसला राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 11 मई को रात 9:15 बजे तक करीब 30,000 PNR जनरेट किए थे। 54,000 से ज्यादा यात्रियों को टिकट इश्यू किया गया। रेलवे की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई है। मंगलवार से रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा और इन ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 6 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि रात 9:15 बजे तक करीब 30,000 PNR जनरेट किए गए थे और 54,000 से ज्यादा यात्रियों को टिकट इश्यू किए जा चुके हैं। साथ ही यात्रियों के लिए अपडेट है कि कम से कम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाएं। इसको लेकर सरकार ने नियम भी बनाए हैं, जो देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से चलने वाली ट्रेनों की जो पूरी लिस्ट है और टाइमिंग है उसको भी जारी कर दिया है। 15 जोड़ी ट्रेनें जो चलेगी उनकी पूरी सूची और उनका समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सफर से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ट्रेन के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले हर यात्री को स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, रेल यात्रा के लिए गृह मंत्रालय ने भी जारी की है SOP। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन और ट्रेन में एंट्री मिलेगी। यानी दोस्तों स्टेशन पर केवल वही लोग अलाउ होंगे जिनके टिकट जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। सोमवार को गृह मंत्रालय ने रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP जारी किए गए हैं। जिनके पास कंफर्म ई टिकट होंगे उन्हीं को स्टेशन पर प्रवेश करने दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, टिकट कंफर्म होना जरूरी है और केवल वही लोग सफर कर पाएंगे जो स्वस्थ हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन चले कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गृह मंत्रालय की ओर से अपडेट आप देख सकते हैं। वायरस लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को कहा है। सोमवार को रेलवे और राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय ने इसके लिए व्यवस्था करने को कहा ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र को लेकर। राज्य में 6 लाख लोगों ने लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से कामकाज शुरू किया है। 25,000 कंपनियां फिर से शुरू हुई है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 6 लाख लोगों ने लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद काम शुरू कर दिया है। 25,000 कंपनियों में काम करने वाले करीब 6 लाख कर्मचारी काम शुरू कर चुके हैं। अकेले पश्चिम महाराष्ट्र में 9,147 उद्योग है जिन्होंने कामकाज शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में किसी भी उद्योग को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि ये इलाके संवेदनशील है और रेड जोन में है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय का राज्यों को नया निर्देश, सभी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत दी जाए। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जम्मू एवं कश्मीर में अभी के लिए कोई 4G इंटरनेट नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल सेवा की बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में अभी के लिए 4G इंटरनेट सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांगों पर गौर करने के लिए केंद्र से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने को कहा है। समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे। अगली बड़ी खबर अपडेट, ई नाम से अब तक जुड़ चुकी है 962 मंडियां। जी हाँ दोस्तों, 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह का अपडेट आ रहा है। कृषि उत्पादों के विपणन का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई नाम जो है उसमें 177 मंडियां और जोड़ दी गई है और इसके बाद अब प्लेटफॉर्म पर देश भर की कुल 962 कृषि उपज मंडियां आ चुकी हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम पर 177 नई मंडियों को जोड़ने के कार्य का शुभारंभ किया। अलग अलग राज्यों की ये मंडियां हैं, आप देख सकते हैं। कुल 962 मंडियां अब इसमें जुड़ चुकी है। किसान भाइयों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की बैठक टल गई है। नई डेट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राशन कार्ड है तो अनाज देने से कोई नहीं करेगा मना। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हाल ही में तारीख को बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है आधार से राशन कार्ड को लिंक करने की। तो ऐसे में लाभार्थियों को कोई परेशानी ना हो, ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, इसी हफ्ते आ सकता है दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। सबसे पहले MSME और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की घोषणा हो सकती है। लगातार
लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि सरकार अब जल्द ही एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है और इसकी घोषणा चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर निकल कर आई है, ऑडियो कॉलिंग के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले ध्यान रखिएगा कुछ शर्तें। ट्राई ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। ट्राई ने कहा है कि उपभोक्ता ऑडियो कॉल से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करने से पहले उन नंबरों और हेल्पलाइन पर कॉल रेट भली भांति जांच लें। ट्राई के संज्ञान में आया है कि कुछ उपभोक्ताओं को उस वक्त भारी बिल का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ऑडियो कॉल के जरिए किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अनजाने में उनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर या प्रीमियम नंबर डायल हो गया, तो ऐसे में सावधान रहिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर नमक नहीं मिलने की अफवाह फैल गई और बड़े दामों पर खरीदने लगे लोग। सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, अब 2 महीने तक नमक नहीं मिलेगा, बाजार में नमक नहीं आएगा। इस तरह की अफवाह लोग दिन भर सुनते रहे और खुद दूसरे लोगों को बताते रहे और ऐसे में देखते ही देखते छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग हर प्रमुख जिले में लोग सारे काम छोड़कर नमक खरीदने में लग गए। बाजार में इस तरह की सुगबुगाहट की वजह से प्रशासन के अधिकारी और सरकार ने बड़ा अपडेट दिया और कहा कि राज्य की राशन की दुकान और बाजार में पर्याप्त नमक है और ये सिर्फ अफवाह है और आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास के लिए जारी की अप्लाइड मैथ की हैंडबुक में सिलेबस के साथ साथ नए कोर्स के लिए प्रैक्टिस का कंटेंट भी दिया गया है और विस्तार से जानकारी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा को लेकर बिजली मंत्री जी ने ऐलान किया है, लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने छूट दी है, डोमेस्टिक कनेक्शन पर नहीं लगेगा कोई सरचार्ज। यानी लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को ये छूट दी है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सोमवार को बताया कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से अब तक डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन का बिल पोस्टपोन कर दिया गया है और अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है। इसमें सिर्फ बेसिक अमाउंट ही देना पड़ेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब बोर्ड को लेकर बिना परीक्षा पास होंगे 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। इस तरह का अपडेट आया है। पंजाब में 10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके मुताबिक विद्यार्थियों को बची हुई परीक्षाओं के आयोजन के बिना ही पास किया जाएगा। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब तक आए करीब 3.25 लाख श्रमिक, सबका डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से उनके गृह प्रदेश भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार तक 184 ट्रेनों से करीब 2,25,000 और करीब 1 लाख प्रवासी श्रमिक बसों और अन्य साधनों से दूसरे प्रदेशों से वापस आ चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाए जिसमें उनके कौशल और उनका नाम पता दर्ज किया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर अपडेट में आप देख सकते हैं, वायरस के खिलाफ जंग में गाजियाबाद के इस स्कूल का बड़ा फैसला, माफ की बच्चों की फीस। एक तरफ जहां सभी प्राइवेट स्कूल मिलकर अभिभावकों पर फीस देने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं गाजियाबाद के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल ने एक सार्थक पहल की है। प्रबंधन ने 8वीं तक के स्कूल में सभी बच्चों की 3 महीने की फीस माफ कर दी है। इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं और 25 के करीब टीचर हैं। विजय पब्लिक स्कूल इस विद्यालय का नाम बताया जा रहा है। विद्यालय की ओर से यह एक सार्थक पहल की गई है। बताया गया कि निर्णय लिया गया है कि इस महामारी के चलते और लॉकडाउन के कारण हम सभी बच्चों की 3 माह की अप्रैल, मई और जून की फीस माफ कर रहे हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों को इस तरह बच्चों को फायदा दिया जाना चाहिए और उनकी फीस माफ होनी चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी। आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरी होता है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए 12 मई से बदल जाएंगे एफडी के रेट। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कमी कर दी है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर एसबीआई की नई रेट 12 मई 2020 से लागू होने जा रही है। एसबीआई ने 3 साल की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरें 0.20% तक घटा दी है। ये विस्तार से और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी 12 मई से नए नियम लागू होंगे। साथ ही आम लोगों के लिए जो एफडी के नए रेट हैं वो भी 12 मई से लागू होंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों, नीट यूजी एग्जाम को लेकर उम्मीदवारों को मिल रही है फेक कॉल और मैसेज। एनटीए ने सचेत किया है, नीट एग्जाम को लेकर कई उम्मीदवारों को कई तरह के फर्जी कॉल और मैसेज मिल रहे हैं और इन फेक कॉल पर उम्मीदवारों से एप्लीकेशन डिटेल और उनकी निजी जानकारियों के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे में एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करके उम्मीदवारों को अलर्ट जारी किया है। एनटीए ने लिखा है कि एनटीए कॉल, एसएमएस और ईमेल के जरिए निजी या किसी भी तरह की कोई जानकारी उम्मीदवारों से नहीं पूछ रहा है। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई कॉल, मैसेज या ईमेल आता है तो अपनी जानकारी शेयर नहीं करें। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। सीएम गहलोत ने कहा अब एक से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन 3 के खत्म होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने रविवार को प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी, यानी इस दौरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आया और जाया जा सकेगा। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। अंतर जिला पास को लेकर जारी किए गए ये दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ,
DTO SHO से भी पास जारी किए जा सकेंगे। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल कलेक्टर ही पास जारी करेंगे। नई पास व्यवस्था को लेकर आप ये जानकारी देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर भी राजस्थान को लेकर ही आ रही है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं CBSE के शेड्यूल के अनुसार होगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जानकारी दी, आप देख सकते हैं। 17 मई को लॉकडाउन के बाद जो भी निर्णय होता है उसी के अनुसार परीक्षाएं निर्धारित की जाएगी। परीक्षाओं का टाइम टेबल 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। साथ ही अगले बड़ी खबर दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक या इंजीनियर परीक्षा का जो परिणाम है वो 2020 का घोषित हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, इंदौर को लेकर अब ऑनलाइन मिलेगी वायरस जांच की रिपोर्ट। निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वायरस सूबे में सबसे तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से शहर की जनता को बड़ी सहूलियत देने की तैयारी की जा रही है। यानी वायरस सैंपल की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जिले में आवाजाही के लिए अनिवार्य नहीं होगा कर्फ्यू पास। ये खबर आई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। बगैर कर्फ्यू पास के वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। यानी प्रदेश में अब जिले के अंदर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य नहीं है। हालांकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। और ऐसे में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि उन लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने फतेहपुर, बलिया, कासगंज आदि में लोगों की जान चली गई, इन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े 40,000 मजदूरों के बैंक खातों में मई में फिर से 5,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से निर्माण कार्य में लगे हुए ये मजदूर बेरोजगार हैं। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 मई से शुरू की जाएगी और सरकार ने कहा है कि इस योजना से करीब 40,000 मजदूरों का फायदा होगा। कंस्ट्रक्शन मजदूरों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भी राशि डाली गई थी और ऐसे में एक बार फिर सरकार ने ये कहा है लगातार दूसरे महीने एक बार फिर से 5,000 रुपए और देने का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अहमदाबाद को लेकर बड़ी खबर है, नोटों से वायरस फैलने का खतरा न हो इसके लिए होम डिलीवरी को कैशलेस बनाया गया है। डिजिटल पेमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। चीनी वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने अहमदाबाद में लोगों को डिजिटल पेमेंट ही करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि करेंसी नोट के जरिए वायरस संक्रमण को रोकने के लिए होम डिलीवरी में कैशलेस पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है और ये भुगतान UPI सहित अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। नोटों का लेन देन बंद होगा और डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य किया गया है। अधिकारी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट करने की अनिवार्यता 15 मई से लागू होगी। प्रशासन ने ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से कैशलेस करने का फैसला किया है, जिसके चलते अब खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक डिलीवरी स्टाफ के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। जानकारी में आप देख सकते हैं होम डिलीवरी के तहत कैशलेस यानी डिजिटल पेमेंट करना होगा। अहमदाबाद को लेकर ये जानकारी है। होम डिलीवरी को कैशलेस बनाया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करें लोग। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर आप देख सकते हैं। 11 मई को सोने और चांदी के रेट कुछ इस तरह रहे। सोना 45,924 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 43,325 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार उपलब्ध डेटा में ये जानकारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन उसे जरूर दबाना ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें आपको हर रोज मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।